इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे। किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है। They should listen and reply। सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। मनमोहन सरकार के घोटाले गिनाते हुए संसद में निर्मला सीतारमण का गुस्सा देखने लायक था। यह गुस्सा देखकर लगा कि अमृतकाल की टाइम मशीन में देश साल 2024 से वापस 2014 में पहुंच गया है, जहां कांग्रेस सत्ता में है और बीजेपी विपक्ष में है, और घोटाले देखकर विपक्ष को गुस्सा आ रहा है। लेकिन कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई निर्मला सीतारमण और पीएम मोदी को वापस 2024 में ले आए और कहा कि आपको किरीट सोमैया जैसे बीजेपी नेताओं का हाल पूछना चाहिए, उनके दिल की बात सुननी चाहिए, जो भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ सबूत जुटाते हैं और भाजपा वॉशिंग मशीन में जब उनको धो दिया जाता है तो किरीट सोमैया उन्हीं के दफ्तर में जाकर सलाम करने को मजबूर हो जाते हैं। महाराष्ट्र तो एक आदर्श, इनका एक उदाहरण है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को पनाह देते हैं। मुझे तो कभी कभी अफसोस महसूस होता है, महाराष्ट्र के इनके एक सांसद हैं डॉक्टर किरीट सोमैया, बहुत उन्होंने आवाज उठाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, लेकिन मुझे भी दुख होता है आज जिनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, आज उनके दफ्तरों में जाकर सलाम करना पड़ता है। सर, एक महाराष्ट्र के एक नेता हैं जो पहले शिवसेना और कांग्रेस के थे, उन पे 300 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उन पे मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया था अविग्ना ग्रुप को लेकर। लेकिन वे व्यक्ति जब वो अपने दल को भाजपा के साथ 2019 में शामिल किए तो वही का वही ईडी का फाइल बंद। सर, एक और उदाहरण देता हूं पश्चिम बंगाल का। नारदा को लेके इन्होंने बहुत से एक स्टिंग ऑपरेशन वहां पे बहुत चर्चित हुई थी। नारदा को लेके इन्होंने बड़े नेताओं का नाम लिया था, पर एक विशेष नेता जब बीजेपी में शामिल हो जाता है और उनके विधायिनी दल का सभापति बन जाता है तो उस पे नारदा का जो कलंक उसका साफ हो जाता है। असम में इन्होंने 2015 में एक बीजेपी ने एक बुकलेट निकाला था, सागा ऑफ स्कैम्स। सागा ऑफ स्कैम्स में एक विशेष व्यक्ति का उन्होंने उल्लेख किया था जो लुइस बर्जर इंटरनेशनल स्कैम के साथ, वाटर सप्लाई स्कैम के साथ एक विशेष व्यक्ति का नाम इन्होंने लिया था। कहा था कि जब उनकी सरकार आएगी तो उस विशेष व्यक्ति पर बहुत वो जुल्म करेंगे, उस पर जेल में जाएंगे। और हुआ क्या, वो विशेष व्यक्ति आज इनके दल में शामिल होके अब असम का मुख्यमंत्री बन गया। गौरव गोगोई ने यह भी सवाल उठाया कि पीएम मोदी अगर वाकई विश्वगुरु हैं तो जो बड़े बड़े उद्योगपति देश का पैसा खाकर भाग गए, उन्हें भारत कब वापस लाया जाएगा? आज इन्होंने जो काला भाई श्वेत पेपर निकाला है, उसके खिलाफ जो हमने काला पेपर निकाला है उसके थोड़ा विवरण करने दीजिए। सत्ता पक्ष को डरने की जरूरत नहीं है। नीलेश परीख गणेश ज्वेलरी 2022 करोड़ पर का फ्रॉड है, उसको आज नहीं पकड़ते। तो ये है बीजेपी। सर, जितने भी अमीर है जिन्होंने भ्रष्टाचारी किया हुआ है, जाओ विदेश जाओ। अगर मोदी जी इतने बड़े विश्वगुरु हैं, आज मोदी जी अगर इतने बड़े दुनिया में उनकी ताकत है, तो ये विदेश में छुपे हुए लोगों को वापस क्यों नहीं लाते? वापस क्यों नहीं ला सकते? सर, मुझे और 5 मिनट दीजिए। 5 मिनट नहीं होगा सर, आप क्यों कैसे आवाज बंद? हमारे पार्टी का समय है, आप हमारे पार्टी पे हम पे छोड़ दीजिए। सर, अगर मोदी जी इतने बड़े विश्वगुरु हैं तो ये जो बाहर जो लोग हैं जिन्होंने 40,000 करोड़ लूटा हुआ है, उसको क्यों नहीं ला सकते? सर, विदेश में लगभग ऐसे 31 लोग हैं। सर, 31 ऐसे लोग हैं जिन्हें 40,000 का कर्ज है, आज उनको ईडी पकड़ नहीं रही। उसमें से कौन है? उसमें से पहले हैं हमारे नीरव मोदी जी। नीरव मोदी जी पे नीरव मोदी 12,000 करोड़ का फ्रॉड है, उनको ईडी नहीं पकड़ रही। विजय माल्या पर 9,000 का उन पर फ्रॉड है, उनको नहीं पकड़ रही। मेहुल भाई तो आपके करीब है, मेहुल भाई पे भी आज 12,000 का उन पे भी फ्रॉड है। जतिन मेहता विंसन डायमंड, हीरे के वित्त मंत्री ने हीरा का उल्लेख किया था, तो एक विंसन हीरा है। एक सर बोलने दीजिए, मेरे पास पार्टी का समय है। सर, जतिन मेहता जो विंसन डायमंड्स हैं, 7,000 करोड़ ऊपर कर्ज है, फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। ललित मोदी 125 करोड़ का आज उन पे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। स्टर्लिन बायोटेक के चेतन संदेशारा, नितिन संदेशारा 5,000 करोड़ का फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। आशीष जोबान पूतरा एबीसी कॉर्डस्पिन के मालिक हैं, 770 करोड़ का उन पे फ्रॉड है, नहीं पकड़ते। गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि अमित शाह और पीएम मोदी चुनावी रैलियों में जिन नेताओं को जेल भेजने की बात करते हैं, उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाता है, मंत्री बना दिया जाता है। किस हैसियत से ये बोल रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा? जो भी खाता है बीजेपी में शामिल हो जाता है।
जो भी खाता है बीजेपी का जाता है। बीजेपी पनाह दे रही है। बीजेपी ने एक आश्रम खोल रखा है के लिए और सबसे ज्यादा अमीर लोगों के लिए। एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं सर, एक व्यक्ति है जिनके खिलाफ स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इस पे 70,000 करोड़ का यहां पे इरिगेशन को लेके स्कैम हो रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री बोलते हैं और फिर वही व्यक्ति आज प्रधानमंत्री से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं महाराष्ट्र का नया उप मुख्यमंत्री हूं। यह हो रहा है सर। किस प्रकार का इनका वॉशिंग मशीन काम करता है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सर अगेन दोबारा महाराष्ट्र में आता हूं। महाराष्ट्र में सर एक पब्लिक ट्रस्ट महिला उत्कर्ष प्रतिष्ठान, इसको लेकर ईडी ने ये चार्ज दिया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बन गया। और उस ट्रस्ट को लेके जिस पर पहले ईडी कार्रवाई कर रही थी, जब वो शिंदे कैंप में उस सदस्य का शामिल हो जाता है तो ईडी का फाइल बंद। सर ऐसे ही शिंदे कैंप में बहुत से लोग हैं, मैं अगेन नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक फॉर्मर चेयरमैन है बीएमसी पे, उन पे भी ईडी का फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा के तहत उन पे कार्रवाई चल रही थी। लगभग उनके जो बांद्रा में जो उनकी फ्लैट थी ईडी ने जब्त कर ली। नियरली 40 उनके प्रॉपर्टी पे कार्रवाई चल रही थी। जब वो बीजेपी के साथ शिंदे कैंप में चले जाते हैं कार्रवाई बंद। वैसे ही एक विधायक है जो टॉप्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं, उनको ईडी ने चार्ज किया कि लगभग 7 करोड़ का फायदा हुआ है, किकबैक मिला है एमएमआरडीए में, लेकिन वे भी जब बीजेपी के साथ शामिल हो जाते हैं तो ईडी पे बंद। तो ये किस हैसियत से बोल रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। गौरव गोगोई ने ईडी के राजनीतिक इस्तेमाल का भी आरोप लगाया और कहा कि ईडी जैसे महकमे बीजेपी के टूल किट की तरह काम कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष को खत्म करने की साजिश के तौर पर की जा रही है। ईडी सर आज बीजेपी का एक दूसरा अंग बन चुका है। बीजेपी पार्टी का नाम लेने के लिए इनको नोटिस देना होगा सर। ये सभापति महोदय, मेरी सरकार के ऊपर आज इनको जो बोलना है बोलते हैं, ये पार्टी के ऊपर नहीं बोल सकते सर। आपने कांग्रेस का नाम लिया, आपने नोटिस दिया क्या? आपने नहीं दिया ना, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपने खुद आपने नहीं किया, नहीं किया, आपकी पहले गलती नियम है। खुद पालन करिए, फिर नियम सिखाइए। आपने नहीं चलिए, किया, वो ठीक है, आपकी थैंक गलती यू है। सर, धन्यवाद। लेकिन सभापति कानून नहीं महोदय, है। आगे बढ़ता हूं। आज एक क्लियर ट्रेंड ऑफ यूजिंग ईडी रेट्स as a tool of harassment has been found. What is the action rate on raids in 2005 to 14 was 93%. Now the action rate on raids has reduced to 29%. मतलब ये सारे रेड्स जो कर रही है ईडी सारे से ज्यादा politically motivated। ईडी को लेके सर आज हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार का मिसयूज ये ईडी के खिलाफ कर रहे हैं। ईडी का काम है भ्रष्टाचारियों को पकड़ना, लेकिन आज इन्होंने काम कर दिया है कि ईडी के द्वारा लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कैसे कुचला जाए और बीजेपी में भ्रष्टाचारियों को कैसे शामिल किया जाए। ईडी इनका विशेष अस्त्र है। आप मोदी सरकार के अपने काम का हिसाब देने की बजाय मनमोहन सरकार पर श्वेत पत्र लाने को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।